अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जी, सुबह का हो चुका है आगाज़ और उठ चुकी हूँ अब मैं। और सबको जो है शब मेराज की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही फजीलत वाली रात है और अल्लाह पाक इस रात को हर एक को इबादत करना नसीब फरमाए, हर एक को तौफीक अता फरमाए कि इबादत करे और अल्लाह पाक हर एक की इबादतें कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। और बस अब मैं क्या करूँगी, इस रूम को जो है अभी करूँ मैं साफ़। हो गया ये साफ़ और बस अब जो है मैं जाऊँगी। मैं उठाने लगी हूँ अपना बैग जो मैंने ऑलरेडी साइड करके रखा हुआ था और मुझे लेकर आनी है कुछ ग्रॉसरी शब महराज के लिए, जो हम ख़त्म खैरात जो बनाते हैं। बस अब वही जाऊंगी लेने के लिए। और आप ज़रूर बताइएगा कि आप आज के दिन जो है वो क्या ख़ास एहतमाम करते हैं और किस तरह का खाना जो है वो आज बनाते हैं। और भी अपना हाल अवल बताइए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मौसम जो है माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। बादल हैं, घने घने से बादल हैं और पोरिंग भी कंटिन्यूसली हो रही है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और यहाँ पर जो मैं ग्रॉसरी ख़रीद कर लाई वो कुछ ये थी कि मैं ले आई हूँ चावल। और क्योंकि बिफ़ोर मैं बता चुकी हूँ कि भाई आज जो है वो बनाएंगे क्या कहते हैं ख़त्म खैरात के लिए। तो चावल, साथ में जो है बिरयानी मसाला मैं ले आई हूँ और साथ में जो मैं ले आई हूँ शीर खोरमा ले आई हूँ। असल में मुझे सिस्टर ने कहा था कि जेली ले आना, जेली के पैकेट्स ले आना, क्योंकि कस्टर्ड घर पे ही रखा हुआ है और क्या करेंगे जेली और कस्टर्ड बना लेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी छोटी नीज़ जो थी वो कब से कह रही थी कि उसे जो है वो सवैयाँ खानी है, तो इसलिए मैं शीर खुरमा लेकर आई, उसको बहुत पसंद है। और अब जो है मैं ये चावल जो है बिरयानी के लिए चावल मैं भिगो कर रख रही हूँ, क्योंकि बिरयानी के चावल जो है वो एटलीस्ट आपके 2 से 3 घंटे भिगोए हुए रखे हुए हों तो वो अच्छे बनते हैं। तो मैंने क्या कहते हैं एक बड़े से पोट में क्या कर दिया है, दोनों पैकेट जो चावल के हैं वो डाल दिए और मैंने गर्म पानी के साथ इसको धो लिया है। और इसको अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको भिगो कर रख दिया और इसका पानी जैसे ही अगेन रिड्यूस हो जाएगा, मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें वापस पानी डाल दूँगी ताकि इसकी पानी की जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहे। और बाकी जो है बस अभी कुछ बर्तन हैं जो रखे हुए हैं, इनको धोना है। और ये बर्तन जो है धोने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर करूँगी मैं शीर खुरमा बनाने की तैयारी करूँगी। अच्छा नहीं, मैं नमाज़ जब तक नहीं, मैं नमाज़ भी पढ़ूँगी और उसके बाद शीर खुरमा बनाऊँगी। प्यारा पाक दिन हो और कुरान पाक की तिलावत ना हो तो फिर मतलब आपका जो दिन है वो तो समझें आपने उसको गेन ही नहीं किया, आपने उसको ज़ाया कर दिया। तो अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये दिन जो है हमें नसीब फरमाया। और अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी कि हम कुरान पाक की तिलावत कर सकें और हम कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो ये अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है हम पे। और अल्लाह पाक से हमारी यही दुआ है, यही इल्तिजा है कि अल्लाह पाक अपने इस रहम को, इस करम को हम पर कायम रखे हमेशा। आमीन सुम आमीन। कि हमें कुरान और नमाज से गाफिल ना करे, हमें हमेशा इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम नमाज़ और कुरान जो है वो पढ़ते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 16 पारे पे पहुंच चुकी हूँ। तो मैं बस अब यही कुरान पाक की तिलावत करूँगी और सबसे इल्तिजा करूँगी कि जो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो जो मुझे सुन रहे हैं, तो अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें और इस पाक रात में अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाएं। हर इंसान को, सिर्फ़ मुसलमान को नहीं बल्कि हर ज़ील रूह को अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो अल्लाह पाक सबको नेक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।
और अब जो टाइम है वो शीर खुरमे का बनाने का टाइम आ गया है। अब मैंने तो वैसे ये कहा था कि भाई जो खुला दूध है वही ले आना, उसी से बनाऊंगी। लेकिन नीस एंड नेफ्यूज़ बाहर गए, क्योंकि मैं जब लेने गई थी, ग्रॉसरी लेने गई थी, तो मैं दूध नहीं लेकर आई थी। मैंने यही सोचा था कि बाहर वाला खुला दूध ही मंगवाऊंगी। लेकिन जब वो गए और उनको खुला दूध नहीं मिला, तो वो यही मिल्क पैक की ही लेकर आए, बॉक्सेस लेकर आए, लेकिन छोटे छोटे पैक लिए आए। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। मैंने सारे के सारे पैकेट्स जो हैं खोल कर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। एक मैंने पतीली में ऐड कर दिए और अब मैं इसके नीचे जो हल्की सी आंच जलाऊंगी। और जैसे ही दूध जो है वो हल्का सा गर्म होने लगेगा, मैं इसमें क्या करना है, मैंने इसमें शीर खुरमा जो है वो डाल रही हूँ। अब मैंने माशाल्लाह से यहाँ पर लिया है ऑलमोस्ट 3 केजी दूध लिया है, और उसमें मैंने 3 केजी ही शीर खुरमा, लजीज़ा शीर खुरमा पैकेट मिक्स के जो पैकेट्स हैं वो मैं इसमें कर रही हूँ ग्रेजुअली ऐड। और इसमें जो है अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ में इसमें चीनी वगैरह सब कुछ मिक्स होती है, तो आपको किसी भी चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सिर्फ गार्निशिंग के लिए आपको हल्का सा जो है वो ड्राई फ्रूट वगैरह थोड़ा सा चाहिए होता है, कि आप इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दें और इसको जो है वो क्या कहते हैं गार्निश कर दें। बाकी इसको पकाते वक्त इसमें ड्राई फ्रूट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं इनफ वो होता है, ड्राई फ्रूट वगैरह होता है। तो यहाँ पर मैं इसको हल्की हल्की आंच पर मैं पकाऊंगी, और जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है मैं तब तक असर की नमाज़ जो है वो पढ़ लेती हूँ, क्योंकि असर का वक्त भी अब जो है वो हो गया है। और अल्लाह के करम से जो है वो रोज़ा भी है, तो साथ साथ काम भी होता जा रहा है और साथ साथ इबादत भी होती जा रही है। यहाँ पर जो है शीर खुरमा बिल्कुल मैंने तैयार करके और जहाँ जहाँ बांटना था वो बांट भी लिया। और अब आप देख सकते हैं कि शीर खुरमे की कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी अच्छी और मज़े की है। और एक तरफ जो है वो सिस्टर बना रही हैं यहाँ पर बिरयानी, और यहाँ पर बिरयानी के चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं अच्छी तरीके से, सालन भी है जो इसका पक चुका है। अब सिस्टर जो है इसमें लगा रही है तय। और बस अब जो है क्या कहते हैं शीर खुरमा पहले ही बांट दिया, क्योंकि वो क्या कहते हैं हल्का सा चिल हुआ, उसको बांट दिया। फिर इसके बाद जो बिरयानी है वो बांटी जाएगी। और बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको जो शीर खुरमा बनाया है वो कैसा लग रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरह की कैसी है। ये कुछ चावल जो है वो पड़ोस से भी आए, और लेमन जो है मैंने बिरयानी में डालने के लिए काट लिए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे से लेमन मैंने काट लिए यहाँ पर। तो ये था फाइनल लुक मेरे शीर खुरमे का जो मैंने बनाया। और मैंने उसको जो बाउल में बाकी सबको जो सर्विंग करना था, जो भेजना था, सब भेज दिया। और ये जो थे कुछ बाउल्स बनाकर सर्विंग के लिए रख दिए थे। तो इस तरह की कुछ लुक आई थी इसमें, और यकीन मानें कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और मीठा नॉर्मल, बिल्कुल ज़्यादा मीठा नहीं, और बहुत ही नॉर्मल सा मीठा किया। और कुछ जो है आलमंड्स क्रश करके इसमें डाल दिए थे। और बाकी जो है बाकी इसमें अपना सारा का सारा अपना ही ड्राई फ्रूट था। तो बस यही लुक है शीर खुरमे की। और बिरयानी जो है वो भी माशाल्लाह से दम लग चुका है उसका, वो भी हो चुकी है तैयार। माशाल्लाह से क्वांटिटी में ज़्यादा है, तो इस वजह से उसको पलटाते हुए भी काफ़ी एफ़र्ट मतलब लगती है आपको, उसको पलटाने में भी, उसको घुमाने में भी। लेकिन अल्लाह पाक और बरकत डाले खाने पीने में, हर चीज़ में अल्लाह पाक रिस्क में बहुत बरकत डाले। तो यहाँ पर जो है बिरयानी बिल्कुल एब्सल्युटली रेडी हो चुकी है, और अब ये भी बांटने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छा, बिरयानी जो थी वो मगरिब के थोड़े से बाद तैयार हुई थी, मगरिब के टाइम तक तैयार नहीं हो सकी थी, लेकिन फिर भी खैर से मगरिब के फ़ौरन बाद जो है वो तैयार हो चुकी है। और बस अब जो है ये पड़ोस में जाएगी बांटने के लिए, रिश्तेदारों में जाएगी बांटने के लिए। और ये है ड्रेस जो आज शब मेराज के मौका पर मैं पहनने जा रही हूँ। और है तो थोड़ा सा हैवी भरा हुआ सा ड्रेस है, लेकिन हम मतलब इन दिनों को जिस तरह शब मेराज है, शब बारात है, और हमारे पास आ जाती है ईद मिलादुन नबवी है, इन सारी जो डेज़ होते हैं हम इनको मतलब फेस्टिवल की तरह ही मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी ईदें हैं हमारे लिए।
ईद का समा होता है हमारे घर में इन दिनों, और पहले अगर चेंज ना भी कर लें तो ज़ाहिरी बात है ये पूरी रात इबादत की रात है। तो बस फिर इसके बाद क्या करना है, ड्रेस चेंज करना है। ड्रेस चेंज करने के बाद ज़ाहिरी बात है ख़ुद को इबादत के लिए हमें वक्फ़ करना है, और अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम सारी रात जो है वो इबादत करें। और बस यही जो है पिंक कलर का सिल्क का ड्रेस है, और ये इसका दुपट्टा है जिसके चारों तरफ इस तरह का कुछ काम किया हुआ है, और बाकी जो है ये फ़्रॉक आप देख रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है अभी भी काफ़ी कंट्रोल्ड है, तो इस वजह से हम सिल्क और जो रेशमी स्टफ़ है वो हम इजीली पहन सकते हैं, और गर्मी वगैरह यहाँ पर महसूस नहीं थी क्योंकि यहाँ पर हमने फ़िलहाल फ़ैन्स भी ऑन नहीं किए हैं। तो बस यही था ड्रेस जो आज मैं पहनूँगी, और इसके बाद इबादत करेंगे इस ड्रेस को पहनने के बाद। ड्रेस चेंजिंग से पहले आई थॉट कि हम खाना खा लें, क्योंकि सारा दिन रोज़ा था और रोज़े के बाद भी इफ्तारी कोई ख़ास नहीं की थी, सिर्फ़ इस वजह से कि भाई फिर खाना वगैरह खाना होता है तो आप वो ओवरलोड हो जाता है इफ्तारी वगैरह जब करते हैं, या इफ्तारी कर सकते हैं या खाना खा सकते हैं। तो भाई हमारी फ़ेवरेट बिरयानी बनी हुई थी, तो हमने सोचा कि भाई इफ्तारी में जो है कुछ नहीं खाते हैं, बस अपना वही क्या कहते हैं रात को खाना खाएँगे। तो बस खाना खाने से चेंज करने से पहले, इबादत शुरू करने से पहले हमने क्या किया, पहले हमने खा लिया खाना, और फिर इसके बाद जो है अपनी नमाज़ व सलात का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। और आप ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने जो है पूरी रात जाग कर इबादत की, क्योंकि अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि हम बिल्कुल सेहतयाब हैं, ठीक ठाक हैं, कि हम रात को जाकर इबादत कर सकते हैं। अल्लाह हमें उन लोगों को देखकर जो है वो इबरत हासिल करनी चाहिए, और अल्लाह पाक से अपने लिए सेहतयाबी मांगनी चाहिए कि जो लोग जो हैं वो इबादत से महरूम हो जाते हैं। तो कौन कौन है जिसने इबादत की है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है, शुक्र है। इस वक्त जो है वो हो रहे हैं 4 इट्स ऑलमोस्ट 4:35, और मैंने अपने लिए रख दिया है कहवा बनाने के लिए। और वैसे तो मैं ज़्यादा सहरी नहीं करती हूँ, सिर्फ सर दर्द की टैबलेट लेकर और फिर आराम से जो है वो सो जाती हूँ। बस वही जो है टोटल सहरी होती है, पानी का घूंट और सर दर्द की गोली। लेकिन आज जो जाग रही थी, क्योंकि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाई कि मैं इबादत कर सकूँ पूरी रात, तो मैं जाग रही थी, तो थोड़ी सी जिस तरह कह सकते हैं कि ऊँग आ रही थी या थकन हो रही थी, तो आई थॉट कि मैं ये कहवा बना लेती हूँ, और कहवे के साथ जो है मैं एक बिस्किट ले लूँगी। और फिर इसके बाद जो है वो खैर से फ़जर का टाइम हो जाएगा, और मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो सो जाऊँगी। और कुरान पाक भी अल्लाह का शुक्र है मैंने पढ़ा, और इसके बाद जो है सलात व तस्बीह भी हम सब ने मिल के अदा की, और इसके बाद सलात व हाजात पढ़ी। इसके बाद बहुत सारी जो है वो नवाफ़िल अदा किए, क्योंकि हम अल्लाह पाक से जितना मांगे, अल्लाह पाक की देने वाली ज़ात है, और हमें उससे मांगना चाहिए, और सिर्फ़ अल्लाह से ही मांगना चाहिए। और बस जो है अब यहाँ पर मैं करूँगी सहरी अपनी, और इसके बाद मैं कुछ नवाफ़िल पढ़ने के बाद इंतज़ार करूँगी फ़ज्र का। और दुआओं की अपील है आप लोगों से, बहुत ज़्यादा दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा अपनी, और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल भी रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। और बस यहाँ पर करती हूँ मैं अपना व्लॉग एंड, क्योंकि अब जो है बस मैं करने लगी हूँ सहरी, और इसके बाद टाइम हो जाएगा फ़जर का। इसके बाद मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।